नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 2 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 का कहानी को जरूर सुने। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को सुनते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय धार्मिक साहित्य में इसका गहरा महत्व है। देवकी और वसुदेव का विवाह और आकाशवाणी की घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को भी उजागर करती हैं। इस कथा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान जब भी पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म का प्रकोप देखता है, तो वह स्वयं अवतार लेकर उसे नष्ट करने के लिए आते हैं। ये घटना श्री कृष्ण के अवतार का आधार बनती है और उनका जीवन हमें धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने की प्रेरणा देता है। देवकी और वसुदेव का विवाह। वसुदेव यादव वंश के एक प्रमुख और आदर्श व्यक्तित्व थे। वह सत्य, धर्म और नैतिकता के पथ पर चलने वाले थे। उनका विवाह देवकी से हुआ, जो मथुरा के राजा उग्रसेन की कन्या थी। देवकी का जन्म अत्यंत भाग्यशाली था और वह एक सच्ची पतिव्रता थी। उनका स्वभाव भी शुद्ध और पवित्र था। उनका विवाह एक धर्म में और सच्चे प्रेम से भरा था और मथुरा के राजमहल में इसे बड़े धूमधाम से मनाया गया था। लेकिन देवकी और वसुदेव के विवाह के बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। जब देवकी और वसुदेव शादी के बाद मथुरा से लौट रहे थे, तब रास्ते में कंस ने उन्हें देखा। कंस, जो उग्रसेन का अत्याचारी और क्रूर भाई था, ने देवकी और वसुदेव की जोड़ी को देखकर एक भयंकर शगुन देखा। कंस को एक आकाशवाणी प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। कंस को ये सुनकर घबराहट हुई और उसने तुरंत देवकी को बंदी बना लिया। कंस का अत्याचार और आकाशवाणी। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। कंस ने ये सोचा कि देवकी के 8वें पुत्र का वध करके वह अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। वह एक के बाद एक देवकी के संतान को मारने का आदेश देता गया। देवकी और वसुदेव को अत्यधिक कष्ट सहने पड़े, लेकिन वे धर्म के पथ पर दृढ़ रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य और अद्भुत घटना थी, जो भारतीय धार्मिक साहित्य और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ था और यह उनके भक्तों के लिए आशा, विश्वास और धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। इस अवतार का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से भगवान ने धर्म की पुनर्स्थापना की और अधर्म का नाश किया। श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे एक गहरी धार्मिक और दार्शनिक कहानी है। इस कहानी में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण का अवतार एक अद्भुत और गहरे धार्मिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। ये घटना न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह जीवन के गहरे सिद्धांतों और भगवान के दिव्य कार्यों का भी प्रतीक है। भगवान विष्णु को संसार में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए जाना जाता है। जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक था। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, के शासन के दौरान धरती पर अत्याचार बढ़ गए थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। वह इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी और वसुदेव को उनके 7 बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया और उसने देवकी के प्रत्येक संतान को मारने का कुप्रयास किया। हालांकि देवकी और वसुदेव के बीच जो प्रेम और विश्वास था, वह कभी कमजोर नहीं पड़ा। वे जानते थे कि उनका कष्ट केवल भगवान के अवतार के रूप में सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए था। देवकी के गर्भ से 6 बच्चों की मृत्यु के बावजूद 7वां पुत्र बलराम और 8वें पुत्र श्री कृष्णा का रूप में जन्म भगवान विष्णु के दिव्य आदेश से हुआ, जो देवी देवता का छल से कंस ने नहीं मर सका था।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। ये घटना एक अंधेरी रात में हुई, जब पूरी मथुरा में घोर अंधकार था। देवकी और वसुदेव के लिए यह एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक क्षण था। वसुदेव ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, वह पूरी तरह से अभिभूत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही अपनी दिव्य शक्ति से जेल के बंद दरवाजों को खोल दिया और वसुदेव को आदेश दिया कि वह उन्हें नंद बाबा के घर ले जाएं। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को गोदी में उठाया और उन्हें नंद बाबा के घर भेजने के लिए रास्ते में बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उस समय मथुरा में गहरी बारिश हो रही थी, लेकिन वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को गोदी में लेकर बाढ़ को पार किया और रात के अंधेरे में गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा और यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में लिया और उनका पालन पोषण किया। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 2 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 3 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।